ट्रेविस हेड झूठ बोल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद सिराज कह रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने इंकशाफ किया है, ट्रेविस हेड ने ये नहीं कहा था वेल बोल्ड, उसने गाली दी थी। आप टीवी पर भी चेक कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई भी बॉलर अच्छी बॉल पर भी हिट मारे, मैं इंजॉय करता हूं ऐसे बॉलर्स के सामने बॉलिंग करवाना। मेरी एक सेलिब्रेशन थी। ऑफ कोर्स ट्रेविस हेड पीट रहा था, उसने 140 रन भी कर लिए थे, लेकिन कोई भी बॉलर, स्पेशली अगर फास्ट बॉलर है, वो आउट करने के बाद एग्रेशन शो लाजमी करवाता है। ये उसकी नेचर में शामिल होता है। मैंने भी जस्ट एग्रेशन शो करवाया था, लेकिन ट्रेविस हेड ने वेल बोल्ड का लफ्ज यूज नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रेविस हेड ने झूठ बोला है, ट्रेविस हेड ने गाली दी थी। ये बहुत गलत बात है। एक तो वो झूठ भी बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर, और एक गाली भी दे रहा है। ट्रेविस हेड के दो चेहरे हैं, ग्राउंड में अलग, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग। ये मोहम्मद शहराज के लफ्ज हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जो अभिजीत किया मुझे, वो को टीवी पे भी दिख रहा है कि वो जो मुझे बोला है, मैंने स्टार्टिंग में मेरा सेलिब्रेशन ही था, मैंने उसको कुछ बोला नहीं है, बट उन्होंने जो पीसी में जो गलत बात बोली है। देखिए, ऑफ कोर्स इस पर मोहम्मद शहराज के साथ खड़ा होना चाहिए, स्पेशली इंडियन क्रिकेट टीम के जितने भी फैन हैं। कोई भी फास्ट बॉलर है, वो एग्रेशन शो करवाता है अगले टीम के सामने, उसकी नेचर में शामिल होता है। जितने भी फास्ट बॉलर है आप उठा के देखें, जो एग्रेशन शो नहीं करवाते वो फास्ट बॉलर कहाँ का हो गया। और इंडियन मीडिया इस बात को लेकर सिराज के ही खिलाफ खड़े हो गया। कार्टून नेटवर्क तो अलग, जो उनके लेजेंड है ना, जैसे सुनील गावस्कर है, उसका भी इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आ गया कि मोहम्मद सिराज को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, उसको एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए था। क्यों नहीं दिखाना चाहिए था एग्रेशन? अगर फास्ट बॉलर एग्रेशन ही नहीं दिखाएगा तो वो फिर फास्ट बॉलर कहलाएगा ही नहीं। और जहां तक सिराज का मामला है कि सिराज को पूरा क्राउड बू कर रहा है, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं भाई, वो 140 रन मार के गया है, उसकी तारीफ कर ले, उससे हाथ मिला ले, उसको बोल ले कोई बात नहीं आज तेरा दिन था, नहीं जी सेंड ऑफ दे रहा है। पहले भी तू बदतमीजियां करके ही हार रहा है। देखा आप लोगों ने, कार्टून नेटवर्क ऐसे ही नहीं नाम पड़ा। देखिए, फैक्ट पर बात करनी चाहिए, दोनों तरफ रहकर बात करनी चाहिए। सिराज ने कोई गलत बात तो नहीं की, उसने यही कहा ना कि मेरा एग्रेशन था, मैं एग्रेशन शो करवा रहा था, और ये नेचर में शामिल होता है फास्ट बॉलर के। लेकिन कार्टून के जितने भी नेटवर्क है और जितने जर्नलिस्ट है, एक्स क्रिकेटर है, वो सिराज के अगेंस्ट खड़े हो गए, ना कि उसको सपोर्ट करे। देखिए, मैं अभी आप लोगों को सामने एक ऐसा फैक्ट रखता हूं, ये लोग तो फैक्ट बिल्कुल भी नहीं रखते। आप सभी जानते हैं ऋषभ पंत, वर्ल्ड कप का मैच था, उसने टोपी ड्रामा लगाया ना, मैच के रिदम को चेंज करने के लिए। जो मोमेंटम ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के हाथ में था, उसको छीनने के लिए एक एक्टिंग की। उस पर तो बड़े लोग कर रहे थे, बड़े दांत निगार रहे थे कि बहुत अच्छा किया ऋषभ पंत ने। आज मोहम्मद शहराज अपनी कंट्री के लिए अगर उनको एग्रेशन दिखा रहा है, कुछ भी काम करने के लिए, मैच जीतने के लिए कुछ भी कर रहा है, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये नहीं समझ आती इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाती वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो सेकंड टेस्ट मैच हुआ था, तब इन लोगों ने पता क्या है, अपना सारा स्टेटमेंट साइड पर कर देना था। पर तब इनकी ये थिंकिंग नहीं होनी थी, फिर तो मोहम्मद सिराज के लिए बातें कर रहे होते, बल्ले बल्ले कर रहे होते कि मोहम्मद सिराज ने एग्रेशन दिखाया, मोहम्मद सिराज को ऐसे ही करना चाहिए था, ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद ऐसे ही करना चाहिए था। अभी सभी जानते हैं जब ट्रेविस हेड आउट हो जाते हैं, जो सिराज तो एक बॉलर है ना, ग्राउंड के अंदर फाइट कर रहा है, जो बाहर बैठा मैच देख रहा है, चाहे वो टीवी पर मैच देख रहा है, चाहे वो कोई ग्राउंड में है, इंडियन क्रिकेट टीम का फैन, उसका भी एग्रेशन ऐसे ही निकलता है जब वो ट्रेविस हेड को आउट करते हैं। उनको पता है अगर हमारी दुनिया उजाड़ सकता है तो ट्रेविस हेड ही है, और ट्रेविस हेड के अलावा ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास कि जो इनकी दुनिया ही उजाड़ के रख दे। लेकिन ट्रेविस हेड ऐसा वाहिद बैट्समैन है जो पिछले 3 से 4 साल इनके गले की हड्डी बना हुआ है, ना ये निगल सकते हैं ना ही ये बाहर फेंक सकते हैं। ट्रेविस हेड की ऐसी परफॉर्मेंसेज है। इंडिया के खिलाफ उसने 3 सेंचुरी लगाई है। आप यहां से अंदाजा लगाएं, इंडिया के खिलाफ उसने 3 सेंचुरी लगाई है। ओडीआई में भी जब वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप के मैच के दौरान इसने सेंचुरी लगाई। दूसरी जो सेंचुरी थी WTC का फाइनल था, वहां पर 163 रन बनाए थे। और जो आज का मैच था, जो टीम इंडिया हारी है सेकंड टेस्ट मैच, उसमें भी इसने सेंचुरी लगाई है 100 के स्ट्राइक रेट से। क्रूशल टाइम पर बैटिंग करके चला जाता है। सिर्फ T20 फॉर्मेट एक ऐसा बचा है जहां पर ट्रेविस हेड ने सेंचुरी नहीं लगाई, वहां भी 50 ऑलरेडी लगा चुका है।
कहने का मतलब ये है ट्रेविस हेड एक ऐसा बैट्समैन है जो इंडियन बॉलर को तंग करता है, तो फिर एग्रेशन शो करवाना बनता ही है ना। तो इसके ये मतलब नहीं है आप सिराज के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। सुनील गावस्कर ने क्या कहा कि ट्रेविस हेड ने ये पहली बार नहीं किया है, 2 से 3 बार कर चुका। अगर 2 से 3 बार कर चुका, रिस्पेक्ट देना एक अच्छी बात है, लेकिन फास्ट बॉलर है ये। आप फास्ट बॉलर को आप ऐसे नहीं रोक सकते। अगर आप रोकोगे तो आप उसको डिमोटिवेट कर रहे होगे, उसके कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे होगे। आपको साथ देना चाहिए सिराज का। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूं। कोई भी फास्ट बॉलर हो, सामने कोई भी बैट्समैन हो, उसको परवाह नहीं होती फास्ट बॉलर को स्पेशली, चाहे उसके बल्ले से 1 रन आया है, चाहे उसके बल्ले से 50 या सेंचुरी आई है। उसको यही मतलब होता है फास्ट बॉलर को आउट करने के बाद वो एग्रेशन लाजमी शो करवाता है, उसकी नेचर में शामिल होता है। क्या ट्रेविस हेड ने ये गलत किया? ऊपर से आप सभी जानते हैं, वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं ट्रेविस हेड ने वेल बोल्ड का लफ्ज यूज नहीं किया था। ट्रेविस हेड ने गाली ही दी थी सिराज को, सिराज ने इग्नोर किया। वहां पर फाइट भी हो सकती थी, लेकिन बाहर जाकर उसके बगैर उसको जो ट्रेविस हेड ने बात की है कि मैंने वेल बोल्ड का लफ्ज यूज किया है। सिराज ने सच बोला, ट्रेविस हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। एक तो ऑस्ट्रेलियन जितने भी बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, देखें ये झूठ बोलते हुए फेस एक्सप्रेशन है जो वो भी शो नहीं करवाते। ऐसा बोल रहा था जैसे ये सच बोल रहा हो। ये तो बाद में सिराज से पूछा गया कि उसने क्या कहा था, वो टीवी पर नजर भी आ रहा था, पता भी लग रहा था क्या कहा था। लेकिन इन सभी सिचुएशन के बाद ट्रेविस हेड के लिए तो क्लैपिंग हो रही है, लेकिन सिराज को गालियां दी जा रही हैं। एक तो जो बैट्समैन था वो भी गाली देकर चला गया, ऊपर से इंडियन मीडिया भी उसकी क्लास ले रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मोहम्मद सिराज ने जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।